गाइस अब हम देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि अगर कंडीशन एक से ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं। सो एल्स इफ के बारे में हम डील करने वाले। देखो होता क्या है, हम सबसे पहले बनाते हैं एक इफ वाला ब्लॉक। ठीक है, हमने बनाया एक इफ वाला ब्लॉक, इसमें आपको जो भी कंडीशन डालनी थी वो डाल दिया आपने। जैसा कि हमने नंबर के सिस्टम ग्रेटेस्ट नंबर निकालने में देखा था कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर में ए बड़ा है बी से तो ए प्रिंट कर दो, ए बी बड़ा है तो बी प्रिंट कर दो। पर अगर दोनों इक्वल हो गए थे, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बाद में बताऊंगा किस टाइप से होता है। तो आ गई वो घड़ी। सो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं हुआ और हमें कुछ और भी चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एल्स इफ लिख सकता हूँ। एल्स इफ लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली। एंड यहाँ पे कंडीशन आएगी एक और। मान लो मुझे 3 नंबर कंपेयर करने या जो भी कंपेयर करना है। इफ ब्लॉक के अंदर कुछ आएगा, देन एल्स के लिए एल्स इफ ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर कुछ आएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो हम करेंगे एल्स ब्लॉक। ओके। और एक और चीज जान लो, ये एल्स इफ कितनी भी बार आ सकता है, मैनी टाइम्स, इट कैन अकर मैनी टाइम्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो समझ में आ गया होगा आई थिंक, दिस कैन अकर मैनी टाइम्स। ठीक है, अगर ये चीज हुई तो ये कर दो, अगर ये चीज नहीं हुई, इसका मतलब हिंदी में समझो, अगर ये चीज हुई तो ये कर दो, अगर ये चीज नहीं हुई पर ये चीज हो गई तो ये कर दो, अगर दोनों चीज नहीं हुई तो ये कर दो। एज सिंपल एज दैट। शुद्ध हिंदी में मैंने आपको बता दिया है किस टाइप से वर्क करता है। ओके। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। इसका हमने एक फ्लो चार्ट भी बनाया था एंड हमने जाना था कि हमें दो कंडीशन एक बार देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होएगा हमारे पास, हम लगाएंगे एक इफ कंडीशन। सो मान लो ए जो है वो बड़ा है बी से और ए जो है वो बड़ा है सी से। ए इज ग्रेटर देन सी, मैंने इस टाइप से लिख दिया। अगर ए बी से बड़ा है और अगर ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट ए को प्रिंट करना है हमें। इसके बाद हम क्या करने वाले, एलसीफ लेने वाले। एलसीफ में हम क्या लिखेंगे, एलसीफ में हम लिखेंगे दैट, अगर देखो अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है, अगर ये कंडीशन सही नहीं होती तो हमें ये तो पता है कि ए सबसे बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है, बस इसको कंपेयर करना है तो हम लिख देंगे बी सबसे बड़ा है। या फिर अगर ये भी नहीं होता है, अगर ये भी नहीं होता है तो हम लिख देंगे सी सबसे बड़ा है। ओके, ये कंडीशन आने वाली है हमारे पास। समझ में आया। मान लो ए की वैल्यू आपको बता देता हूँ, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई आपके पास लेट इट बी 5 एंड सी की वैल्यू आपके पास आ गई लेट इट बी 2। ये तीन वैल्यूज हमने लिए। अब देखो क्या हो रहा है, क्या ए बी से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या ए जो है वो सी से भी बड़ा है, हाँ ये कंडीशन सही है, तो ये यहाँ पे जाके ए प्रिंट कर देगा। पर अगर वैल्यू कुछ इस टाइप से होती 10, 50 और 2 तो क्या होता, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, तो ये इसके बाहर निकल जाएगा, इफ कंडीशन आपकी खत्म, ये जाएगा एल्स इफ में। क्या बी सी से बड़ा है, हाँ 50 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन आपकी वर्क कर गई, तो ये प्रिंट कर देगा बी को। अगर ये होती 200, सी की वैल्यू अगर हो जाती हमारे पास 200 तो क्या होता, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं कंडीशन गलत, हमें आगे चेक भी नहीं करना है। एंड के बाद अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो हमें आगे चेक भी नहीं करना है। इसके बाद क्या बी सी से बड़ा है, ये भी कंडीशन भी फेल, तो ये आपका प्रिंट कर देगा सी को। एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं। ओके। सो मैं एक और फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक नई फाइल, कंडीशनल 1 2 3 हो गए। अब मुझे बनानी फोर्स वाली फाइल, कंडीशनल 4 .java, मैंने इसका नाम दे दिया है। चलो ठीक है। अब सबसे पहले इस पैकेज को हटा देना बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि हम उस पैकेज के अंदर ही काम कर रहे हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा PSVM सबसे पहले। एंड इसके बाद मैं तीन वैल्यूज लेता हूँ। अब एक काम करते हैं, यूजर से नहीं लेते, हम डायरेक्ट डाल ही देते बिकॉज इट इज जस्ट वेस्टिंग टाइम। इंट ए इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने। एंड देन इसके बाद क्या करा, इंट बी इज इक्वल टू 10 ले लिया मैंने। ओके। एंड इसके बाद एक और वैल्यू ले ली, इंट सी इज इक्वल टू 15 ले लिया मैंने। ओके। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये यहाँ पे यूज आता है, ये क्या ए बी से बड़ा है, ये एक बुलियन वैल्यू है, अगर ए बी से बड़ा होगा तो 1 देगा, नहीं तो ये 0 देगा। अगर ए सी से बड़ा होगा तो 1 देगा, नहीं तो ये 0 देगा। और 0 एंड 0 अगर होता है तो ये केस फेल हो जाएगा, या फिर इधर भी एक भी 0 आ जाता है तो ये केस फेल हो जाएगा हमारे लिए। ओके। सो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लिख दी, तो मुझे इसके बाद क्या करना है, सिस आउट करना है मुझे यहाँ पे दैट ए इज लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट। ओके, ये कर लिया मैंने। अब मैं आगे क्या करूंगा, अब ए अगर इफ वाली कंडीशन फेल हो जाती मतलब ए सबसे बड़ा नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बी के लिए चेकिंग करनी है, वो भी किसके साथ, वो भी सी के साथ। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये हो जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे
सिस आउट में हम प्रिंट कर देंगे बी इज लार्जेस्ट। और इन दो स्टेटमेंट्स के बाद हमको समझ में आ गया है कि ना ए सबसे बड़ा है ना बी सबसे बड़ा है, तो हम उसको डाल देंगे एस केस में कि सी जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा सिस आउट के अंदर में डाल दूंगा सी इज लार्जेस्ट। ओके, सो हमने ये कोड पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। इसका आंसर आना चाहिए सी, तो सी इज लार्जेस्ट इसमें प्रिंट हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो सी इज लार्जेस्ट हमारा प्रिंट हो गया। ओके, सी इज लार्जेस्ट हमारा प्रिंट हो गया है। इस टाइप से हम करते हैं कंपैरिजन को। अगर मैं इसका कर देता हूँ इसको 100, तो बी इज लार्जेस्ट आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा बी इज लार्जेस्ट। अगर मैं इसको कर देता हूँ 500, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज लार्जेस्ट। मतलब कि हमारा कोड जो है वो एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सो एंड करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगली प्रॉब्लम के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो।